सिकता सेतु, रेत का पुल। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप सभी वीडियो देख करके लिख लीजिए और समझ लीजिए। नए ब्लूप्रिंट के अनुसार सभी प्रश्न एक वाक्य में ही होंगे, एक पद के उत्तर इसमें नहीं है। अगर एक पद के भी आते हैं तो आप इसको दोनों तरह से तैयार करिए। कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, बचपन में विद्या किसने नहीं पढ़ी। इसका उत्तर एक पद में होगा तपोदत्तः और एक वाक्य में होगा तपोदत्तः बाल्ये विद्याम न अधीतवान। दूसरा प्रश्न है तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, किसके द्वारा। तपश्चर्यया, तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध, मकरालय समुद्र, समुद्र में शिलाओं से सेतु किसने बनाया। मकरालये रामः शिलाभिः सेतुं बबन्ध, एक पद में केवल रामः होगा। मार्गभ्रान्तः संध्यां कुत्र उपैति, मार्गभ्रांत शाम को कहाँ जाता है, रास्ते से भटका हुआ। मार्गभ्रान्तः संध्यां गृहम् उपैति, एक पद में केवल गृहम् लिखेंगे। पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति, पुरुषः सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम किं करोति, सेतु निर्माण प्रयासम। इसके बाद में इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है, इनको भी हम एक वाक्य में ही तैयार करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्, बिना पढ़ा हुआ तपोदत्त किन लोगों के द्वारा अपमानित हुआ। अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। गर्हितो अभवत् में गर्हितः अभवत् इसकी संधि है। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, पुरुष की किन चेष्टाओं को देख करके, किन काम को देख करके हंसने लगा। तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्, सेतु को बालू के द्वारा जब प्रयास करते हुए उसने देखा पुरुष के द्वारा तो वो हंसने लगा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, उसके जो केवल तप मात्र से विद्या प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा गया। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतुः निर्माणम् इव कथितः, केवल बालू के द्वारा पुल का निर्माण, सेतु का निर्माण करने के समान कहा गया। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में कहाँ गया। अंत में तपोदत्त गुरुकुल में गया था। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। भिन्न वर्गीय पद है, उसको छाट करके लिखना है। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, ये एक उदाहरण दिया है, इसमें सेतुम भिन्न वर्गीय है। निश्वस्य चिंतय विमृश्य और उपेत्य, इसमें से हमको भिन्न वर्गीय देखना है। इसमें चिंतय अलग है बाकी तीनों से। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, इसमें करिष्यामि भिन्न पद है। तपोभिः दुर्बुद्धि सिक्ताभिः कुटुम्बिभिः, इसमें दुर्बुद्धि भिन्न पद है। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित पद सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इसमें संज्ञा का नाम लिखना है। अलम अलम तव श्रमेण, यहाँ पे तव पुरुष के लिए कहा गया है, पुरुषाय। न अहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, इसमें अहम किसके लिए कहा गया है, पुरुष के लिए। पुरुष बोल रहा है कि मैं सीढ़ियों से नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें विश्वास नहीं करता हूँ।
चिंतितं भवता न वा। ये भी पुरुष के लिए कहा गया है। पुरुषाय गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। ये तपोदत्त कह रहा है अपने लिए, तो तपोदत्ताय होगा। भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, ये भी तपोदत्त स्वयं के लिए कह रहा है। तपोदत्ताय अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, कौन किससे कह रहा है। कथन है हा विधे किमिदं मया कृतम, विधि से कह रहा है, भाग्य से कह रहा है तपोदत्त। तो तपोदत्तः विधिम। भो महाशय किमिदं विधीयते, ये भी तपोदत्त कह रहा है, जो पुरुष है, पुल का निर्माण कर रहा था रेत से, उससे बोल रहा है। तपोदत्तः पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, पुरुषः तपोदत्तम। सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या बालू जल के प्रवाह में रुक जाएगी। ये तपोदत्त कह रहा है पुरुष से। तपोदत्तः पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भवान, ये भी तपोदत्तः पुरुष से कह रहा है। पुरुषम, स्थूल पदों को अधिकृत्य करके प्रश्न का निर्माण करना है, जो मोटे अक्षर लिखे उनको। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। इसमें जो विभक्ति है उत्तर में वही विभक्ति और वचन लिखेंगे। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, किसके द्वारा। इसमें कथम भी बोल सकते हैं। तपोदत्तः कथम विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, और कया भी लिख सकते हैं। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तो कह होगा। कह कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। नद्यां में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, और ये स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पर हम पुरुषः कस्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, ये भी लिख सकते हैं। किम शब्द का सप्तमी एक वचन है स्त्रीलिंग में। घ है तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्तः कम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। अगला तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, विद्या प्राप्त करने के लिए। किसके लिए। तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन भी लिख सकते हैं। तपोदत्तः कस्मै गुरुकुलम अगच्छत्। च गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, गुरुगृह में जाकर के ही। तो कुत्र, कहाँ पर। कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। विग्रह लिखा हुआ है, समस्त पद लिखने हैं। संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन। अक्षराणां ज्ञानम अक्षर ज्ञानम, इसमें तत्पुरुष समास है। सिक्तायाः सेतुः, सिक्ता सेतु, इसमें भी तत्पुरुष समास है। रेत का सेतु। पितुः चरणैः, पितृचरणैः। गुरोः गृहं गुरुगृहं, गुरु का घर। विद्यायाः अभ्यासः विद्याभ्यासः, सभी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। इनका विग्रह करना है। नयन युगलम, नयन युगलम, ये उदाहरण दिया हुआ है। जल प्रवाहे जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या तपसः चर्यया। जलोच्छलन ध्वनिः, पानी के उछलने की आवाज। जलस्य उच्छलनस्य ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु के निर्माण का प्रयास।
सेतोः निर्माणस्य प्रयासः। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम् आदाय नूतनं वाक्यद्वयं रचयत। 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, अलम चिंतया। अलम के योग में तृतीया होती है। भय और कोलाहल 2 पद दिए हैं। इनको दोनों को लेकर के हमको दोनों से 2 नए वाक्य बनाने हैं। अलम भयेन अत्र कोपि भयम नास्ति, दूसरा वाक्य है। फिर अलम कोलाहलेन, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है कोलाहलम मा कुरु, कोलाहल मत करो। अनु के योग में द्वितीय होती है। माम अनु सह गच्छति। अनु का अर्थ पीछे पीछे या साथ में होता है। गृहम छात्रः शिक्षकम अनुकरोति। गृहम अनु पर्वतम अस्ति, घर के पास में पर्वत है। पर्वत का वाक्य में प्रयोग करना है। गृहम अनु पर्वतम अस्ति, ये भी लिख सकते हैं। और सह पर्वतम अनुगच्छति। पर्वतम अनु गृहम अस्ति। विना योगे द्वितीया। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति। परिश्रमं विना ज्ञानम नास्ति। परिश्रमं विना कार्य सिद्धिम न भवति। फिर अभ्यास का है, वाक्य में प्रयोग करना है। विना शब्द का उपयोग करके, अभ्यासम विना कार्य सिद्धिम न भवति। अभ्यासम विना विद्या ज्ञानम न भवति। यावत् संध्याम यावत् गृहम उपैति। यावत् के योग में द्वितीय होती है। सह मासम यावत् भ्रमणं करोति। सह मासम यावत् कार्यं करोति। फिर वर्ष है। सह वर्षम यावत् अध्ययनं करोति। सह वर्षम यावत् कार्यं करोति। इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, इनको लिख लीजिए। इदानीम का अधुना, सांप्रतम संप्रति। जलम का वारी, उदकम सलिलम। नदी, सरित, तटिनी, तरंगिणी। पुरुषार्थः, उद्योगः, उद्यमः, परिश्रमः। विलोम शब्द लिखे। दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, गर्हितः का प्रशंसितः, प्रवृत्तः इसका विलोम है निवृत्तः, अभ्यासः अनभ्यासः, सत्यम असत्यम। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर दें, जिससे कि आपको अगले पाठ के प्रश्न उत्तर या जो भी अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का वीडियो रहेगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सकेगी। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभेच्छा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।